नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस आलाकमान ने ये तय किया कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले वो कोई सीएम चेहरा नहीं उतारेगी और इंतजार था कि नवजोत सिंह सिद्धू इस पर क्या रिएक्ट करेंगे। अब नवजोत सिंह सिद्धू का बयान सामने आया है जो कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ा सकता है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि बिना दूल्हे के कैसी बारात होगी। ये उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है और साथ ही ये भी कहा है कि कांग्रेस को मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करना चाहिए। पंजाब के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर लीडरशिप कौन करेगा। ये तमाम सवाल अब नवजोत सिंह सिद्धू ने खड़े कर दिए हैं और नवजोत सिंह सिद्धू की ये नई डिमांड अब कांग्रेस आलाकमान की टेंशन बढ़ा सकती है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी अब मुश्किल में पंजाब में फंस सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि जिस तरीके से कांग्रेस आलाकमान ने ये तय किया है कि वो पंजाब में कोई सीएम उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस आलाकमान का ये फैसला रास नहीं आया है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के मुख्यमंत्री बनने का सपना लिए बैठे हुए हैं। तो ऐसे में उनका सपना चकनाचूर होता उन्हें दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से ये सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि पंजाब के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर किसका रोड मैप राज्य में काम करेगा, नहीं तो हमारी स्थिति भी आम आदमी पार्टी जैसी हो जाएगी। ये नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से कहा क्या है। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य में जो बेअदबी हो रही है, जो मामले सामने आ रहे हैं, उसकी जांच में देरी हो रही है, यानी अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी, जिसे मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने पंजाब का बनाया, उन पर अब लगातार नवजोत सिंह सिद्धू हमलावर हैं और उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि मामलों की जांच में लगातार देरी हो रही है। सिद्धू ने चन्नी सरकार द्वारा घोषित अलग अलग मुफ्त सुविधाओं को लेकर भी कहा कि हर कोई घोषणा करता है, लेकिन ये संभव नहीं है। राजकोषीय घाटा देखिए, मौद्रिक स्थिति के मुताबिक घोषणा की जानी चाहिए। इस तरीके की बयानबाजी अपने आप में ये साफ तौर पर बताती है कि कांग्रेस के भीतर पंजाब में ये अंदरूनी कलह अभी भी जारी है और नवजोत सिंह सिद्धू अभी भी कांग्रेस आलाकमान को कभी भी बड़ा झटका दे सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनकी ये बयान साफ तौर पर यही इशारा कर रहे हैं। तो पंजाब विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो अभी कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, आने वाले वक्त में कुछ महीनों बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार पंजाब में कांग्रेस की नैया डुबाने का काम कोई और नहीं बल्कि नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हैं। ऐसा उनके बयानों से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे पहले अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और इतने साल तक कांग्रेस पार्टी में रहने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, तो उसकी वजह भी सिर्फ और सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू ही है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की ये डिमांड जो लगातार कांग्रेस पर भारी पड़ रही है और कांग्रेस को डुबाने का काम कर रही है। और अब एक और नई डिमांड नवजोत सिंह सिद्धू ने सामने रखती है कि सीएम चेहरे का ऐलान होना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए ये साफ तौर पर कहा कि बिना दूल्हे के कैसी बारात होगी। तो ये तमाम उनके बयान हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में दो चीजें अहम होती हैं, मुद्दा या फिर नेता का चेहरा। ये कांग्रेस हाईकमान को तय करना है कि वो मुद्दे के साथ जाता है या फिर चेहरे के साथ जाता है। और इसके अलावा इस पूरे मीडिया से हुई बातचीत में नवजोत सिंह सिद्धू ने हालांकि जो पंजाब पुलिस पर जो टिप्पणी की थी उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि अगर मेरी बात किसी को गलत लगी है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने जो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने सीएम के चेहरे का ऐलान नहीं किया, उसको लेकर जो कहीं ना कहीं नाराजगी खुलकर जताई है और खुलकर कांग्रेस आलाकमान की आलोचना की है, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस मुश्किल में है। नवजोत सिंह सिद्धू आने वाले वक्त में
कांग्रेस पार्टी की और मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। लेकिन वहीं बीजेपी गठबंधन कर चुकी है पंजाब लोक कांग्रेस यानी कैप्टन अमरिंदर की पार्टी के साथ और इसके अलावा श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के साथ। तो ऐसे में ये गठबंधन भी अब कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ये चुनौती दे चुके हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में रोकने के लिए वो पुरजोर कोशिश करेंगे। जहां से नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतारेगी, उनका सामना करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह तैयार हैं। और क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू देश और पंजाब के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि वो उन मुल्कों से हाथ मिलाते हैं, उनके प्रधानमंत्री को गले लगाते हैं, जो मुल्क हमारे देश में कहीं ना कहीं तस्करी कर रहा है, आतंक परोस रहा है, जो लगातार देश को दहलाने का षड्यंत्र रच रहा है। तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू को रोकना जरूरी है और यही वजह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया और बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। और अब कांग्रेस पार्टी मुश्किल में चारों तरफ से घिर चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि ये गठबंधन कहीं ना कहीं अब तमाम विपक्ष पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। और इसके अलावा कई किसान संगठनों ने मिलकर ये घोषणा की है कि वो आने वाले वक्त में पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जिसमें बलबीर राजेवाल उस संगठन का चेहरा होंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी फिलहाल पंजाब की सत्ता में है, वो कहीं ना कहीं अब चारों तरफ से मुश्किल में फंस चुकी है। अभी तक जो कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ रही थी और कहीं ना कहीं कृषि कानूनों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, चिरंजीत सिंह चिन्नी जो कि एक दलित चेहरा है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया ताकि वोट बैंक बटोरा जा सके। लेकिन कुछ भी फायदा नवजोत सिंह सिद्धू की डिमांड के आगे दिखता नहीं नजर आ रहा है। और अभी फिलहाल आपको बता दें, लगातार बीजेपी कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद किसानों के लिए एक और खुशखबरी लेकर आई है। 10 करोड़ किसानों को नए साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोहफा देने जा रहे हैं। किसान सम्मान निधि का जो 20,000 करोड़ रुपया है, वो सरकार किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेगी। देश के 10 करोड़ किसानों के लिए कहीं न कहीं नए साल की शुरुआत ही एक बेहतर तरीके से प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार मोदी सरकार करना चाहती है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो 10वीं किश्त होगी, उसकी जो रकम है वो किसानों के खाते में 1 जनवरी को पहुंचेगी। तो जो लगातार ये तमाम किसान संगठन के नेता, ये तमाम आंदोलनजीवी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम राज्यों में चुनाव हैं, न सिर्फ पंजाब बल्कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। किसानों के मुद्दे पर लगातार लोगों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है, किसानों को बरगलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन वही सरकार ये बता रही है कि किस तरीके से उन्होंने वक्त वक्त पर किसानों का ख्याल रखा है। और ये 10वीं किस्त है किसानों के खाते में जो पहुंच रही है। एक साल में 6,000 रुपये किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो 10वीं किस्त है वो किसानों के खाते में 1 जनवरी को पहुंचेगी, जो कि कहीं ना कहीं पंजाब विधानसभा चुनाव में भी जो किसान फैक्टर है वो बेहद मायने रखता है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है आंदोलन की वो पंजाब से ही हुई थी। पंजाब में अगर आज कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला लिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से बार बार ये कहा गया था कि अगर किसानों के मुद्दे पर सरकार समाधान निकालेगी तो वो बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे। और जैसे ही सरकार ने इस मुद्दे का हल निकाला तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के साथ गठबंधन करने की ठानी और तय किया कि वो बीजेपी के साथ पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ेगी। भले ही 2017 में बीजेपी ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो गठबंधन है बीजेपी, पंजाब लोक कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल संयुक्त का, वो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी पर बेहद भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। और जहां कांग्रेस की टेंशन बीजेपी बढ़ा रही है, जहां कांग्रेस की टेंशन कैप्टन अमरिंदर सिंह बढ़ा रही है, तो वहीं कांग्रेस की टेंशन उन्हीं के नेता और
पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब खुलकर कहीं ना कहीं आलोचना शुरू हो गई है और ये बात नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से कही गई है कि सीएम फेस होना चाहिए और जल्द ही इसकी घोषणा भी होनी चाहिए। चन्नी सरकार की लगातार आलोचना कर रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जिस वजह से शायद सीएम के चेहरे का ऐलान नहीं कर रही थी कि कांग्रेस के भीतर इस बात को लेकर मतभेद हो सकता है, अब कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू का ये बयान कांग्रेस में अंदरूनी कलह को और ज्यादा जन्म दे सकता है और आने वाले वक्त में कांग्रेस आलाकमान की टेंशन बढ़ा सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।